क्या आपको वाकई लगता है कि अमीर बनने के लिए लाखों की सैलरी या किसी खानदानी बिजनेस का होना जरूरी है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी इस सोच को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला है। हर कोई आपसे कहता है कि बचत करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि एक चाय बेचने वाला लड़का जो दिन के सिर्फ 300 से 400 रुपए कमाता था, वो करोड़पति कैसे बन गया। न कोई बड़ा बिजनेस, न कोई लॉटरी और न ही कोई चमत्कार। आज हम बात करेंगे राजू की, एक ऐसा लड़का जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान था। ये कहानी सिर्फ राजू की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की है जो रोज मेहनत करते हैं पर महीने के आखिर में हाथ खाली रह जाता है। राजू शहर के एक कोने में एक छोटा सा चाय का ठेला लगाता था। उसकी जिंदगी का गणित बड़ा सीधा था। सुबह उठो, दूध चीनी का इंतजाम करो, दिन भर पसीना बहाओ और शाम को जो 300 से 400 रुपए हाथ में आए उससे घर का चूल्हा जलाओ। राजू खुश था, या यूं कहें कि उसने अपनी गरीबी से समझौता कर लिया था। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसा हम सोचते हैं। एक रात उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए मोटा पैसा चाहिए। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जेब खाली थी, बैंक अकाउंट का नामो निशान नहीं था और घर में रखी गुल्लक में सिर्फ चंद सिक्के थे। उस रात राजू को समझ आया कि पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। उसने अपनों से हाथ फैलाया, कर्ज लिया और पिता की जान बचाई। लेकिन इस घटना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। कर्ज की किस्तें उसकी चाय की मिठास निगल रही थी। उसे समझ आ गया कि अगर उसने आज कुछ नहीं किया तो पूरी उम्र बस कर्ज और तंगी के बीच पिसता रहेगा। यहीं से शुरू होता है राजू का करोड़पति बनने का वो सफर, जो बहुत ही साधारण था पर असरदार था। एक दिन उसकी दुकान पर एक शख्स आया जिसकी आईडी पर लिखा था फाइनेंशियल एडवाइजर। राजू ने झिझकते हुए अपनी परेशानी बताई और एक सवाल पूछा जिसने उसकी किस्मत बदल दी। साहब, क्या मेरे जैसा आदमी भी कभी अमीर बन सकता है, या मेरी किस्मत में बस ये चाय की केतली ही लिखी है? उस एडवाइजर ने जो कहा वो शायद आपके भी होश उड़ा देगा। उसने कहा, राजू, अगर तुम रोज के सिर्फ 50 रुपए बचाकर सही जगह डाल सको तो तुम भी करोड़पति बन सकते हो। राजू को यकीन नहीं हुआ। 50 रुपए? इतने में तो आज के दौर में ढंग का नाश्ता भी नहीं आता। लेकिन उस एडवाइजर ने उसे SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का जादू समझाया। उसने बताया कि अगर राजू हर महीने 1500 रुपए 50 रुपए रोज म्यूचुअल फंड में डालता है और अपनी बढ़ती कमाई के साथ इस निवेश को हर साल सिर्फ 20% बढ़ाता है, जिसे हम स्टेप अप SIP कहते हैं, तो 15 से 20 साल में वो आंकड़ा छुएगा जो बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं छू पाते। राजू ने उसी दिन से शुरुआत की। पहले 1-2 साल उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उसने देखा कि उसके 18,000 रुपए जमा हुए हैं और उस पर थोड़ा बहुत रिटर्न मिला है। उसे लगा कि शायद ये सब बेकार है, लेकिन उसे एडवाइजर की एक बात याद थी, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। ये शुरुआत में धीमा होता है, लेकिन जब ये रफ्तार पकड़ता है तो इसे रोकना नामुमकिन है। 5 साल बीत गए। अब राजू का पैसा बर्फ के गोले की तरह बढ़ रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि पैसा उसके लिए काम कर रहा है, न कि वो पैसे के लिए। कंपाउंडिंग का मतलब ही यही है, आपके मुनाफे पर मिलने वाला मुनाफा। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। राजू ने सिर्फ इन्वेस्ट नहीं किया, उसने अपनी मानसिकता बदली। उसने सोचा कि अगर 50 रुपए मुझे करोड़पति बना सकते हैं, तो अगर मैं अपनी चाय की दुकान को बढ़ा दूं और ज्यादा बचत करूं तो क्या होगा। उसने अपनी दुकान को अपग्रेड किया, चाय की वैरायटी बढ़ाई और जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ी उसने अपनी SIP की रकम को भी बढ़ाना शुरू किया। जो सफर 1500 रुपए महीने से शुरू हुआ था वो अब 20,000 से 25,000 रुपए महीने तक पहुंच गया था। आज 15 साल बाद राजू के पास करोड़ों का पोर्टफोलियो है। वो आज भी वही सरल लड़का है, लेकिन अब लोग उसके पास चाय पीने नहीं बल्कि फाइनेंशियल एडवाइस लेने आते हैं। पर रुकिए, राजू की इस कामयाबी के पीछे एक और सीक्रेट वेपन था जिसके बिना वो शायद बीच रास्ते में ही हार जाता। वो था इमरजेंसी फंड। अक्सर लोग निवेश तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही घर में कोई छोटी सी मुसीबत आती है वो अपनी SIP तोड़ देते हैं या म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेते हैं। जैसे ही आप पैसा निकालते हैं, कंपाउंडिंग की चेन टूट जाती है। राजू ने एडवाइजर की सलाह मानकर 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा एक अलग खाते में रखा था। जब भी कोई छोटी मोटी जरूरत पड़ी उसने अपने इन्वेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाया, बल्कि उस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल किया। इन्वेस्टमेंट एक बीज की तरह है। अगर आप उसे बार बार मिट्टी से निकाल कर देखेंगे कि वो कितना बढ़ा, तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। आपको उसे खाद देनी होगी, मतलब स्टेप अप SIP माइल, और उसे सुरक्षा देनी होगी। राजू की कहानी हमें 3 बड़े सबक सिखाती है। नंबर 1, शुरुआत मायने रखती है, रकम नहीं। अगर आप आज 50 रुपए से शुरू नहीं कर सकते तो आप कभी 50,000 से भी शुरू नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, कंसिस्टेंसी ही चाबी है। बाजार ऊपर जाए या नीचे, राजू ने अपनी SIP कभी बंद नहीं की। नंबर 3, समय सबसे बड़ा पैसा है। कंपाउंडिंग को समय चाहिए। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फल मिलेगा।
आज राजू का निवेश उसे साल का 10 से 12 लाख रुपए का रिटर्न सिर्फ मुनाफे के तौर पर दे रहा है। ये वो रकम है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उसने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बस एक साधारण से अनुशासन को पकड़ कर रखा। दोस्तों, अगर एक चाय बेचने वाला अपनी मेहनत और समझदारी से करोड़पति बन सकता है, तो आपके पास तो शायद उससे बेहतर संसाधन और जानकारी है। बहाने बनाना बंद कीजिए कि मेरी सैलरी कम है या अभी सही समय नहीं है। सही समय वही था जब आपने पहली बार कमाना शुरू किया था, और दूसरा सबसे सही समय आज है। याद रखिए, अमीर वो नहीं जो बहुत ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो बहुत कम उम्र से सही जगह निवेश करना शुरू कर देता है। राजू की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी खास डिग्री की मोहताज नहीं है, ये सिर्फ आपके धैर्य और अनुशासन का खेल है। अगर आपको राजू की इस कहानी ने जरा भी प्रेरित किया है, तो खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी पहली SIP इसी महीने शुरू करेंगे, चाहे वो रकम छोटी ही क्यों ना हो। पैसे का पेड़ रातों रात नहीं उगता, लेकिन अगर आज बीज नहीं बोया तो कल छांव की उम्मीद भी मत रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी ही रियल लाइफ इंस्पिरेशन और फाइनेंशियल टिप्स आपको मिलती रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो कहता है कि पैसे नहीं बचते। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी और राजू की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक निवेश करते रहिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। धन्यवाद।